भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के उद्घाटन और प्रचार में व्यस्त है, जबकि मरीज डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2022 में हिमाचल स्वास्थ्य सेवाओं की रैंकिंग में अग्रणी राज्यों में शामिल था, लेकिन अब प्रदेश की स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है, बावजूद इसके अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के कई अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हैं। कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषज्ञ चिकित्सकों के बिना संचालित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कई अस्पतालों में आधुनिक मशीनें तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए तकनीकी स्टाफ नहीं है। जिला अस्पतालों में मरीजों को पर्ची, जांच और रिपोर्ट के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे गंभीर मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों के सभी रिक्त पद पर शीघ्र भरे जाएं और जिला अस्पतालों की व्यवस्थाओं को आधुनिक और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अबॉर्शन केसेस को लेकर मेरा ये मानना है, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट हर क्षेत्र में आई है। राष्ट्रीय रैंकिंग नीति आयोग, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश 2022 में फ्रंट रनर समूह के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो फ्रंट रनर समूह के अंदर हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं थी। अब हालत ये है कि ये पिछड़ कर जो सूचांक है उसको भी छूने में संघर्ष कर रही है। जो अबॉर्शन की आपने बात की, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट की कमी के कारण मातृशक्ति और बच्चों को खतरे में डाला जा रहा है। कंडाघाट के अंदर बिना गायनोकोलॉजिस्ट के, जबकि सिविल हॉस्पिटल है, उसमें कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। 179 डिलीवरीज हो चुकी है, जिसमें मातृशक्ति को भी और बच्चों को भी खतरे में डाल के ये कार्य किया जा रहा है। मेन रोड का स्टेशन, नेशनल हाईवे का स्टेशन, वहां भी गायनोकोलॉजिस्ट वहां उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जब केंद्र की सरकार ने अभी इन्हें जून में 1449 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई, उसके बाद बिलासपुर का एम्स, चामिया का अटल जो एडवांस सेंटर है उसको बनाया। अब बात यह है कि भी बड़ी इमारतें बनाने से और डॉक्टरों की और स्टाफ की कमी के कारण वहां जो मशीनें हैं वो भी धूल चाट रही है, धूल फांक रही है, और ये बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के डींगे हाँक रहे हैं, और जबकि उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा जब तक वहां टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं होगा। अब सोलन में अच्छे डॉक्टर तो उपलब्ध है, लेकिन प्रशासनिक सेवाएं ढंग से ना होने के कारण आदमी को जो वहां रहता है उसका जो अधिकतर समय है, पहले पर्ची लगाने की लाइन में, फिर टेस्ट करवाने की लाइन में, फिर पेमेंट करवाने की लाइन में, और मात्र 5 मिनट डॉक्टर से परामर्श करने की लाइन वो होती है। इसमें मरीज तो क्या, अच्छे भला आदमी भी जो 5 मिनट का परामर्श डॉक्टर से लेना है उसके लिए उसे 5 घंटे लगते हैं। लेकिन जो वहां की प्रशासनिक वो है उसको बिल्कुल भी, उनके कान में तो जू भी नहीं रेंगती। उनको बिठाने से अच्छा तो किसी क्लर्क को वहां बिठा दिया जाए, तो शायद ये प्रशासनिक सेवाएं इससे ज्यादा बेहतर वो कर सकता है। लंबी लंबी लाइनें वहां लगी होती हैं, और उसके बारे में कभी भी इन्होंने सोचा कि इसको और बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। दवाइयां उपलब्ध नहीं है, मिनिमम जो हैं वो कैल्शियम की और विटामिन की दवाइयां वो यहां उपलब्ध नहीं है। कल के एक्सीडेंट में पेंटाप्रोजोल तक वो उन्होंने
कम से कम मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, जो एक्सीडेंट के केस के अंदर जब कोई मरीज आता है उसके साथ ज्यादातर अटेंडेंट नहीं होता, तो इस तरह की फैसिलिटी की जाए कि भी उसको मुफ्त स्क्रीनिंग, जो भी उसकी स्क्रीनिंग है, एमआरआई, सीटी, एक्सरे और जो उसकी दवाइयां हैं, उसका इंतजाम जो है वो सरकारी खर्चे पे हो। जब अटेंडेंट आ जाए तो अटेंडेंट की पर्ची उसको दे दी जाए। तो इस तरह की ये पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाए कि एक्सीडेंट के केस में किसी से भी दवाई ना मंगवाई जाए और सभी दवाइयां वहां स्वास्थ्य सेवा वहां उपलब्ध हों।